झारखंड राज्य सहित पूरा देश आज नववर्ष 2024 की खुशियां मना रहा है। लोग जश्न के माहौल में है, लेकिन जब हम बात भारत की करेंगे तो भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के रहन सहन पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत देश में यहाँ की संस्कृति और सभ्यता कुछ और ही बताती है, क्योंकि न्यू ईयर का जो लोग जश्न मना रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि नया वर्ष, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कहना गलत है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति कुछ और ही बताती है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे संगठन के लोग हैं जो कि आज के दिन को भारतीय संस्कृति रक्षा दिवस के तौर पर मना रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, इनसे बात करेंगे। ब्रजेश जी, सबसे पहले कोलांचल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। ब्रजेश जी, ये भारतीय संस्कृति रक्षा दिवस आज के दिन ये क्यों? क्योंकि भारत में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई वो भूभाग की लड़ाई नहीं थी, ना ही वह लड़ाई धन दौलत के लिए किए, क्योंकि धन की लड़ाई होता, भूभाग के लिए लड़ाई होता तो वह जब काबिज हो गए देश पे तो हमारे टीका नहीं मिटाते, हमारे टीकी नहीं कटवाते, हमारे मंदिर को नहीं तोड़ते, मंदिर के मूर्तियों को खंडित करके मस्जिद में नहीं लगाते। अंग्रेज आज भी 5,000 2,000 दे के धर्मांतरण हो रहा है। तो इससे तो यही लगता है, जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो पाएंगे कि भारत में कभी भूभाग का लड़ाई विदेशियों ने नहीं लड़ा। यहाँ के सनातनी गौरवमयी संस्कृति से उन्हें जलन था और इस संस्कृति को मिटा के अपने पश्चात संस्कृति को स्थापित करने के ही लिए लड़े। और आज भी अरबों रुपया धर्मांतरण के लिए खर्चा होता है। उन्हें पहले धर्म से भ्रमित किया जाता है, संस्कृति से दूर किया जाता है और उसके बाद में उन्हें धर्मांतरित किया जाता है। ब्रजेश जी, हम बात कर रहे हैं भारत की सभ्यता, संस्कृति की। तो भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या जाति, धर्म और इस तरह से धर्मांतरण की बातें करना जायज होगा? देखिए, भारत का मूल्य, धर्म और संस्कृति हिंदू धर्म है। हिंदू क्या है? हिंदू एक जीवन पद्धति है। हिंदू क्या है? आपको मंदिर में भी जाएंगे आप तो वहाँ क्या नारा लगता है? वसुदेव कुटुंबकम, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वसुदेव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी। यह कहना कहाँ से अनसेकुलर और अनसंवैधानिक हो सकता है? बाकी जिनके मत, मजहब, रिलीजन है उन्हें बताना चाहिए कि उनके धर्म के हिसाब से क्या जायज है, नाजायज है। आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं 1 जनवरी के दिन, लोग जहां नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपका कहना है कि ये संस्कृति रक्षा दिवस है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को हम संदेश देना चाहेंगे कि आप ईसाई मिशनरियों के चंगुल से निकले। यह आपकी संस्कृति नहीं है, आपकी प्रकृतिक पूजक हैं आप जीवनीय शक्ति के पूजक हैं, आप प्रकृति के साथ समन्वय बना के जीने वाले लोग हैं। आप इस पश्चात संस्कृति के चक्कर में नहीं आए। यह अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक और असामाजिक संस्कृति है। इससे देश का कल्याण नहीं होगा। इस देश में मैकाले ने जो संस्कृति लाया, शिक्षा सिलेबस लाया, उसने कहा कि मैं वह शिक्षा व्यवस्था दूंगा कि लोग तन से इंडियन और मन से अंग्रेज हो जाएंगे। तो क्या हम उन अंग्रेजों को भगा के फिर से स्थापित करेंगे उन अंग्रेजों को? अच्छा, आज जो कार्यक्रम आप लोग हवन कर रहे हैं, ये हवन जो है आत्माओं के क्या बोलते हैं उसको, आत्म शांति के लिए, ये क्या कुछ है? हवन और पूजन अखंड भारत के द्वारा पिछले 8 वर्षों से किया जा रहा है। चूंकि भारत में जो लड़ाइयाँ हुई वह कहीं न कहीं सांस्कृतिक लड़ाई थी, वह भूभाग और धन के लिए किसी ने लड़ा ही नहीं भारत से। तो जब आप संस्कृति रक्षा में लड़े और संस्कृति रक्षा में हमारे पूर्वज मारे गए, तो कहीं न कहीं वो संस्कृति रक्षक थे और उनकी संस्कृति का प्रथम दिन है। तो हम तो डरे पार कोई दुश्मन हमारा करेगा वहीं न रोकेंगे। तो इनका प्रथम कदम है। और जी, नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और नया वर्ष कई मायनों में खास है, क्योंकि जनवरी महीने में भी अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि विकसित भारत की ओर भारत बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? जी, नया वर्ष पहला नंबर ये तो है नहीं। चैत शुक्ल प्रतिपदा को 9 वर्ष होता है भारत का, यह हमारा पुराना वर्ष है। और जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, तो प्रधानमंत्री जी भारत में स्वदेशी की बात करते हैं, भारत में भारतीयता को स्थापित करने की बात करते हैं। और हमारे गांधी जी जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उन्होंने भी पूर्ण स्वदेशी की बात किया था। और हम लोग तो उसी कर्म पे चल रहे हैं
और गांधी जी ने भी कहा था कि हमें पूर्ण स्वदेशी चाहिए, और हम लोग अखंड भारत का मूल्यतः यही स्वरूप है, काम होता है कि अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को और अपने लोगों को भारतीय रूप से और स्वदेशी रूप से मजबूत करें और स्वदेशी संस्कृति, स्वदेशी धर्म को हम लोग स्थापित करें। बहरहाल ये थे हमारे साथ ब्रजेश जी, जो कि अखंड भारत समिति है उसके अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं पूरा देश में जहां न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है, ऐसे में संस्कृति रक्षा समिति के माध्यम से ये लोगों तक पहुंच रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि ये हमारा नया वर्ष नहीं है, हमारा वर्ष कुछ और होता है, हमारा नया साल कुछ और होता है। ऐसे में इन्होंने वर्ष 2024 के तमाम चीजों पर भी अपने विशेष तौर पर चर्चा रखी, खास करके आज के दिन हवन करते हुए भारत के 10 करोड़ आत्माओं के आत्म शांति के लिए हवन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल जहां लोगों में उत्साह का माहौल है, ऐसे में कई ऐसे संगठन समिति है जो लोगों से जागरूकता अभियान के माध्यम से एक के बाद एक सामने सामने हो रहे हैं, ताकि यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बचाई जा सके। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मोहिजुद्दीन, कोलांचल समाज, रांची।